नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होता यहाँ पे। और डियर फ्रेंड, जैसा आप सब जानते हैं कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम 2025 की। और यहाँ पे टुडे जो हमारा सेशन है वो है, देखो मैंने आपको कहा था कि हमारे यहाँ पे हिस्ट्री, देन यहाँ पे इंडियन इकोनॉमिक्स, देन इंडियन पॉलिटी, ये कंप्लीट हो गए। अब हम यहाँ पे विज्ञान साइंस की क्लासेस कंप्लीट करेंगे और आपकी ज्योग्राफी की क्लासेस भी आने वाली है। ओके, चलो, तो यहाँ पे फर्स्ट है आपका प्रारंभिक भौतिक विज्ञान। बेस्ट थ्योरी रहेगी, टॉप यहाँ पे 40 क्वेश्चंस रहेंगे। क्लास यहाँ पे ये 1 है बाय शिवानी सिंह, मेरे द्वारा ही कंटिन्यू सेशन यहाँ पर आप सबको कराए जा रहे हैं। बहुत ही बेस्ट यहाँ पे कंटेंट है, एकदम मस्त वाला, ठीक है। सो अब देखो, आपके लिए गुड न्यूज़ है, अगर आपको बिल्कुल ये फ्री में पीडीएफ चाहिए, अगर भैया बिल्कुल फ्री में आपको पीडीएफ चाहिए तो ये हमारा क्या है, व्हाट्सएप नंबर है 7505890761। ओके, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी। हमारे बहुत सारे भाई बहन हैं जो कि कंटिन्यूटी यहाँ पे ग्रुप में ऐड हो रहे हैं और कंटिन्यूटी अभ्यास कर रहे हैं। ओके, सो चलिए अब जो है हम स्टार्ट करते हैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए। सो चलो, देखो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे थ्योरी रहेगी, बिल्कुल सिंपलिसिटी रहेगी। देन लास्ट में हम 40 क्वेश्चन भी करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। ओके, सो स्क्रीन पर है, हम पढ़ेंगे पहले मात्रक। तो किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। देखो, जब कोई राशि होती है उसके मापन के निर्देश को, मानक को क्या कहते हैं, मात्रक यहाँ पे कहा जाता है। जैसे कि यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ से सिंपली एक इस तरह क्वेश्चन बनेंगे, पूछा जाएगा बताना है कार्य का मात्रक क्या है, तो यहाँ पे जूल, जूल किसका मात्रक है, कार्य का। इस तरह आपके ओबियसली इस तरह क्वेश्चन बनेंगे। प्रकाश वर्ष मापने की इकाई क्या है, दूरी है, तो प्रकाश वर्ष मापने की क्या इकाई है, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। आंसर होगा ऑप्शन में दूरी। इस तरह हमें लगाने होंगे, बहुत सिंपल है। आप ये कहेंगे कि बिल्कुल एकदम लाइन टू लाइन, बहुत अच्छा, लेकिन पढ़ने में भी काफ़ी इंटरेस्ट आपको आएगा। यहाँ पे लाइन टू लाइन ही हमारी थ्योरी है कवर होगी। सबसे फर्स्ट यहाँ पे हमने पढ़ा है कार्य का मात्रक है जूल। यहीं पे प्रकाश वर्ष मापने की जो इकाई है वो है दूरी। यहीं पे बल का जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा, बल का एसआई मात्रक क्या है, तो बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल सामान्य लेवल के। सो इसी तरह से मैंने फिर यहाँ पर आपकी पीडीएफ सेट की है। चलो, नेक्स्ट पूछा जाएगा आपसे पारसेक की सबसे बड़ी इकाई क्या है, वो है दूरी। क्या है भैया, दूरी। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, दूरी की सबसे बड़ी इकाई। तो दूरी सबसे बड़ी इकाई किसकी है, वो है पारसेक की। क्वेश्चन कैसे भी बने, हमें बस एकदम यहाँ पे टॉप रहना है, एकदम फिट रहना है कि हाँ ये नहीं तो ये यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा ही होगा। क्लियर है। तो पारसेक की सबसे बड़ी इकाई क्या है, दूरी है। यहाँ पे ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। तो ल्यूमेन किसका मात्रक है, ज्योति फ्लक्स का है। पास्कल किसकी इकाई है, दाब की इकाई है। क्या बात है, बहुत सिंपल से फैक्ट्स है। पास्कल किसकी इकाई है भैया, दाब की इकाई है, दाब की। कैंडेला का मात्रक क्या होता है, ज्योति तीव्रता। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। प्रतिरोध की एसआई यहाँ पे क्या होती है, ओम होती है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। यहाँ पे बात करें कैंडेला का मात्रक क्या है, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता किसका मात्रक है, कैंडेला। तो क्वेश्चन दोनों तरफ से आपसे पूछा जा सकता है गुमराह करने के लिए। ऐसे नहीं कि ऐसे क्वेश्चन बनेगा कैंडेला का मात्रक क्या, ऐसे ही नहीं। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक, ज्योति तीव्रता किसका मात्रक है, कैंडेला का मात्रक है। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, ओम है, याद रखें। ओके, चलो नेक्स्ट है भैया एम्पियर विद्युत धारा मापने की इकाई है। तो विद्युत धारा मापने की इकाई क्या है, वो है एम्पियर। विद्युत धारा मापने की इकाई क्या है भैया, एम्पियर है। एक खगोलीय इकाई सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी से संबंधित है। प्रकाश के द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, तो प्रकाश वर्ष जो है किसे कहा जाता है, प्रकाश के द्वारा निर्वात में जब एक साल में चली गई जो दूरी होती है उसे ही क्या कहा जाता है, यहाँ पे प्रकाश वर्ष कहा जाता है, ठीक है। और एक खगोलीय इकाई जो कि सन और यहाँ पे अर्थ के बीच की दूरी से क्या होते हैं, संबंधित होती है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे राशि। जैसे आपने बहुत पढ़ते हुए आ रहे हैं अदिश राशि, सदिश राशि। तो अदिश राशि देखो वे होते हैं, वे भौतिक राशियाँ होते हैं जिनमें केवल परिमाण होता है, इनमें दिशा नहीं होती। तो अदिश राशि होते हैं, इनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, डायरेक्शन नहीं होता है।
ये नहीं पता है कि किस डायरेक्शन में क्या करना है क्या नहीं करना है, किस डायरेक्शन में इसका वर्क होगा, नो नो। ओनली इसमें क्या होता है, परिमाण होता है, डायरेक्शन नहीं होती। उसे हम क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपका द्रव्यमान है, चाल है, आयतन है, कार्य, समय, ऊर्जा और दूरी। ओके, ये सब क्या है, आपकी अदिश राशि है। अब है सदिश राशि। ये वो भौतिक राशि होती है जिनमें परिणाम के साथ साथ में दिशा भी होती है। तो ये क्या है, सदिश राशि है। जैसा वेग है, विस्थापन है, बल है, त्वरण है आदि। तो ये सब क्या है यहाँ पे हमारी सदिश राशि। और सदिश राशि की आप एक ट्रिक याद रखें, सबसे मेनली यहाँ पे जो इसके एग्जाम्पल्स आपके होंगे वो वह शब्द से स्टार्ट होंगे। वह बीच में वह आए, स्टार्ट में वह आए, तो इस तरह भी आप इसे फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अब पढ़ेंगे हम न्यूटन के बारे में। न्यूटन ने यहाँ पे, ठीक है, न्यूटन ने यहाँ पे जो है नियम दिए हैं आपके, ओके, 3, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। उनके आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि फर्स्ट नियम कौन सा है, सेकंड नियम किस चीज़ की बात करता है न्यूटन का, थर्ड नियम किस चीज़ की, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम यहाँ पे, ठीक है। तो न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि न्यूटन का पहला जो नियम है उसे क्या कहा जाता है, जड़त्व का नियम कहा जाता है। जड़त्व का नियम ये क्या कहलाता है, न्यूटन का पहला नियम है। क्वेश्चन ये है, तो देखो, बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना, या फिर नाव से किनारे पर कूदने पर नाव को पीछे की ओर हट जाना, या फिर रॉकेट को उड़ाना, ये आदि सभी क्या है, न्यूटन के थर्ड नियम के उदाहरण है। सबसे पहला यहाँ पे फर्स्ट ये क्वेश्चन बनेगा, फिर जो देन बनेगा वो न्यूटन के थर्ड नियम से बनेंगे। जैसे कि बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना। अगर कोई व्यक्ति है और बंदूक चला रहा है, कोई व्यक्ति है भैया, बंदूक है उसके हाथ में और वो बंदूक चला रहा है, बढ़िया निशाना लगा रहा है ना, तो बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को फिर पीछे की ओर धक्का लगता है, तो ये क्या है, न्यूटन का थर्ड नियम है। और नाव से किनारे पर कूदने पर नाव को पीछे की ओर हटना। जैसे ही नाव है, नाव किनारे पा रही और हम नाव में से ऐसे कूद गए और फिर नाव पीछे की ओर हट रही है, तो वह क्या है, न्यूटन का थर्ड नियम है। रॉकेट को उड़ा रहे हैं तो वो भी न्यूटन का थर्ड नियम है। नेक्स्ट, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बहुत बेहतरीन फैक्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है। तो भैया यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो परिवर्तित करता है वो कौन है, वो है डायनेमो। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह आंधी या झंझावात की संभावना का सूचक है। बहुत बेहतरीन। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जब आंधी या फिर झंझावात की संभावना होती है उस समय आपका, ठीक है, क्या होता है, उस समय बैरोमीटर का पारा अचानक नीचे गिर जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि एक जो स्वस्थ मनुष्य होता है, मानव होता है, उसके शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो कितने सेल्सियस होना चाहिए, वो 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ये फैक्ट्स वाला क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठोस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठोस माध्यम में ध्वनि कैसे चलती है, तेज या फिर धीमी या फिर कैसे, तो सबसे तेज चलती है। ठोस माध्यम में ध्वनि, आवाज़ सबसे तेज चलेगी। काफ़ी बेहतरीन फैक्ट से एक बार फिर देखो, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो यहाँ पे चेंज करता है डायनेमो है। और जब आंधी तूफान आती है, झंझावात की संभावना होती है, उस समय बैरोमीटर का पारा अचानक नीचे गिर जाता है। और एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कम से कम मान के चले टेम्परेचर होना चाहिए 37 डिग्री यहाँ पे। और ठोस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है। नेक्स्ट, किसी संगीत यंत्र की ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। अगर बहुत ज़्यादा साउंड है, मानो किसी के यहाँ पे शादी ब्याह हो रखा है और भाई आपको पता है वहाँ पे जो है साउंड वाले डीजे वगैरह या फिर बैंड वगैरह, ठीक है, ये बज रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा साउंड है, बहुत ज़्यादा वॉइस है, तो उसे हम क्या कहेंगे, डेसिबल में मापी जाती है। वो जो ध्वनि की तीव्रता है उसे हम किस में मापते हैं, डेसिबल में। ये क्वेश्चन बहुत फैक्ट्स वाला है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, प्रकाश का वेग किस में अधिकतम होता है, निर्वात में। यहाँ से सीधा क्वेश्चन बनेगा, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है किस में होता है, निर्वात में अधिकतम होता है। सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग 8 मिनट में पहुँचता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्या बात है, नाइस। तो सूर्य का प्रकाश हमारे पास में लगभग कितने मिनट में पहुँचता है, 8 मिनट में पहुँचता है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन घटित होता है और सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि जो सूर्य ग्रहण की प्रक्रिया होती है वो कब घटित होती है, अमावस्या को होती है। यहीं पे जो पूर्णिमा होती है यह आपकी कब घटित होती है, पूर्णिमा को होती है। चंद्र ग्रहण, सॉरी, चंद्र ग्रहण कब होता है, पूर्णिमा के दिन यहाँ पे घटित होता है। देन जो सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या के दिन घटित होता है।
नेक्स्ट, इंद्रधनुष जो बनता है वो कैसे बनता है? अपवर्तन और परावर्तन के कारण बनता है। इंद्रधनुष जो बनता है वो आपका कैसे बनता है? अपवर्तन और परावर्तन, इन दोनों के रीजंस के ही कारण से बनता है, इन दोनों के कारण से बनता है। तो क्वेश्चन अगर आपसे बने इंद्रधनुष कैसे बनता है, तो यहाँ पे परावर्तन और अपवर्तन, अपवर्तन परावर्तन के कारण, दोनों के कारण से बनता है। फिर है मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना किसका उदाहरण है? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। यहाँ से बहुत सारे फैक्ट्स वाले क्वेश्चन बनते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, परावर्तन, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब देखो हीरा का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, या फिर जल में पड़ी प्रखनली का चमकना, कांच में आई दरार का चमकना, यह सभी आपकी क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एग्जाम्पल हैं। आप इसके लिए एक ट्रिक याद रखें, इसमें जो चीज़ आपको चमकती हुई दिखाई दे, चमकती हुई नजर आए, तो वहाँ पे पूर्ण आंतरिक क्या है? वहाँ पे वो जो घटना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण घटित हो रही है। जैसे हीरा चमक रहा है, रेगिस्तान में मरीचिका बन रहा है, जल में पड़ी जो यहाँ पे प्रखनली है वो चमक रही है, कांच में आई दरार वो चमक रही है। तो मेनली जो यहाँ पे चमकने वाले फैक्ट्स है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के रीजन से ही आपके संभव हो पा रहे हैं। प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि हमें जो आकाश होता है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, किसके कारण? तो आकाश हमें नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। अच्छा, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था भैया? गैलीलियो ने किया था। किसने किया था? गैलीलियो ने। ओके, चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट्स। अवतल लेंस का प्रयोग निकट दूरी दोष के लिए किया जाता है और दूरदृष्टि निवारण के लिए उत्तल लेंस का यूज़ करते हैं। तो देखो, निकट दृष्टि दोष वो दोष होता है, मान लो दूर की वस्तु तो आपको दिखाई देती है स्पष्ट, लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस लेना होगा आपको। और मानो कि निकट की वस्तुएं तो हमें साफ सुथरी दिखाई दे रही है, लेकिन दूर की जो काफ़ी यहाँ पे दूर की वस्तुएं वो हमें साफ दिखाई नहीं दे रही है, तो वो होता है आपका यहाँ पर दूरदृष्टि निवारण दोष, और उसके लिए आपको उत्तल लेंस का यूज़ करना होगा। अच्छा, फैराडे के नियम विद्युत अपघटन से संबंधित। तो फैराडे का जो नियम है वो किससे संबंधित है? विद्युत अपघटन से संबंधित है। फैराडे का जो नियम है वो किससे संबंधित है भाई? तो वो यहाँ पे विद्युत अपघटन से संबंधित है। तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था और यह तांबे का बना होता है। तो तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या था? ये किसका बना होता है? यहाँ पे जो तड़ित चालक होता है ये तांबे का बना होता है। क्वेश्चन कैसे भी बने, तड़ित चालक किसका बना होता है? तांबे का बना होता है। इसका आविष्कार किसने किया है भाई? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया है। यहीं पे विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करती है। तो यहाँ से फैक्ट्स वाला क्वेश्चन बनेगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन चेंज करता है? कौन चेंज करता है भैया? विद्युत मोटर चेंज करती है। कौन चेंज करती है? विद्युत मोटर यहाँ पे चेंज करती है। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट, बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन रेगुलेटर होता है। अगर हमें बिजली के पंखे की गति को चेंज करना है, बिजली का जो पंखा होता है उसकी गति को हमें डायरेक्शंस जो वगैरह हो गए यहाँ पे वो चेंज करनी है, तो हम जो है रेगुलेटर का यूज़ करेंगे। बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन तत्व से बना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है किस तत्व से बना होता है? टंगस्टन से। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में रेक्टिफायर द्वारा बदला जाता है। तो जो प्रत्यावर्ती धारा है और दिष्ट धारा, इसे हम कैसे चेंज करते हैं? रेक्टिफायर के द्वारा चेंज करते हैं। तो सारे क्वेश्चन सामान्य यहाँ पे आपकी साइंस है, कोई समझाने वाली इतनी बात नहीं है। ऑब्वियसली यहाँ पे आपको सारी चीज़ें रटनी होगी, याद करनी होगी, और बहुत सिंपली ये फैक्ट्स जीके में भी अगर बात करें, जनरल नॉलेज में भी आपको बहुत अधिक पता होगा। चुंबकीय कंपास की सुई उत्तर व दक्षिण दिशा को इंगित, हाँ, चुंबकीय कंपास की जो सुई होती है वो फाइनली यहाँ पे उत्तर दिशा को और यहाँ पे दक्षिण दिशा को आपकी इंगित करती है। ठीक है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। देखो, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से हम चंद्रमा पर लेके जाएंगे तो उस वस्तु का जो भार होगा क्या होगा? वो घट जाता है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जब कोई वस्तु यहाँ पे हम पृथ्वी से चंद्रमा पर लेके जाएंगे तब उसका भार क्या होगा? घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? घट जाएगा। परमाणु के नाभिक में क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो परमाणु का जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होती है। याद रखिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों होते हैं।
अच्छा, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने की, बेहतरीन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने की। दोनों फैक्ट्स वाले क्वेश्चन है। तो मैंने कहा ना, ये सामान्य यहाँ पे आपकी साइंस है और इन चीज़ें हमें रट के ही याद होगी, रटाफिकेशन। ओके चलो, तो फाइनली चीज़ें आपको बेस्ट प्रोवाइड कराने का ये एक मेन उद्देश्य है, ठीक है। नेक्स्ट, रेडियो सक्रिय पदार्थ अल्फा किरणें, गामा किरणें और बीटा किरणें उत्सर्जित करती है। तो रेडियो सक्रिय पदार्थ ये कौन कौन सी किरणें उत्सर्जित करती है? एक तो अल्फा किरणें और यहाँ पे बीटा किरणें, ठीक है, अल्फा, गामा, बीटा। सूर्य की ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है। तो क्वेश्चन बनता है, सूर्य की ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? सूर्य की जो ऊर्जा है भैया किसके द्वारा उत्पन्न होती है? नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है। नोबेल पुरस्कार के नाम पर शुरू हुआ था अल्फ्रेड नोबेल। तो नोबेल पुरस्कार के नाम पर ही कौन सा शुरू हुआ था? यहाँ पे अल्फ्रेड जो नोबेल है ये आपका शुरू होता है नोबेल पुरस्कार के नाम पर, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। नेक्स्ट, बेहतरीन, मस्त है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया है? रोंटजन ने। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया है? बेयर ने। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया है? वाटरमैन ने। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया है? मार्टिन कूपर ने। वायु की आर्द्रता किसमें हम मापते हैं? हाइग्रोमीटर में मापते हैं। बेस्ट क्वेश्चन है, हर एक पॉइंट से क्वेश्चन आने वाला है आपका, हर एक पॉइंट से क्वेश्चन ऐसे बनेगा बेहतरीन तरीके से। बताओ, एक्सरे का आविष्कार रोंटसन ने, टेलीविजन का भैया बेयर ने, फाउंटेन पेन का आविष्कार वाटरमैन ने, मोबाइल फोन का आविष्कार मार्टिन कूपर ने, और वायु की आर्द्रता हम किस में मापते हैं, है ना। ये भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, जैसा हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर, इस तरह से ये होते हैं ना। तो अलग अलग तरह की अलग अलग ये यहाँ पे आपके चीज़ों को मापते हैं। तो वायु की आर्द्रता मापते हैं हाइग्रोमीटर से। चलिए नेक्स्ट है। अब देखो, दूध के घनत्व को हम किससे मापते हैं? लेक्टोमीटर से मापते हैं। भूकंप की तीव्रता हम सिस्मोग्राफ से मापते हैं। फैदोमीटर से हम समुद्र की गहराई मापते हैं। और सोनार नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पे जो है नौ संचालकों के द्वारा प्रयोग में क्या लाया जाता है? सोनार लाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर यंत्र का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, जैसे मैंने लाइन टू लाइन ये आपके फैक्ट्स लिखे हुए हैं ना, तो यही से सेम क्वेश्चन बनेंगे और यही से सेम इस तरह क्वेश्चन बनेंगे कि बताइए नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में क्या लाया जाता है? सोनार। फैदोमीटर से हम किसकी गहराई मापते हैं भैया? समुद्र की। भूकंप की तीव्रता हम किससे मापते हैं? सिस्मोग्राफ। दूध के घनत्व को हम किससे मापते हैं? इलेक्ट्रोमीटर। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए हम किस यंत्र का यूज करते हैं? बैरोमीटर। क्या बात है, अगर आप झूठ बोलते हैं ना तो आपको पॉलीग्राफ यंत्र से आपके झूठ का पता लगाया जा सकता है, ठीक है। तो झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है पॉलीग्राफ। डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। वायु की गति एनीमोमीटर द्वारा मापी जाती है। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कार कौन है? न्यूटन है। तो गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कार कौन थे? न्यूटन थे। और हमने इसके 3 लॉ भी पढ़े हैं जहाँ से क्वेश्चन बनने की काफ़ी संभावना है। तो ये यहाँ पर जो है एक सामान्य भौतिक विज्ञान था जिसमें मैंने कहा सारी चीज़ें रेटाफिकेशन वाली, कोई समझाने वाले सूझ नहीं है इसमें, ओके। ओनली आपको रटना है और सामान्य ही बेसिक ही क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं फास्ट तरीके से। जैसे मैंने अभी आपको कराया थ्योरी में कि वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए किसी यंत्र का हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम किस यंत्र का यूज़ करेंगे भैया? यहाँ पर हम करेंगे हाइग्रोमीटर यंत्र का यूज़। ए ऑप्शन करेक्ट है। अब फास्ट क्वेश्चन करेंगे हम, क्योंकि थोड़ी हमने कर लिए। देखो, अदिश राशि कौन सी? अदिश राशि वह राशि होती है इसमें ओनली परिमाण होता है, दिशाएं नहीं होती है। तो वेग है, त्वरण है, वह आया सदिश राशि है। अब बल और कार्य, तो यहाँ पर है कार्य। देखो, बल में भी आपकी सदिश राशि है, कार्य में क्या है? यहाँ पे अदिश राशि है। नेक्स्ट है प्रतिबल की एसआई इकाई क्या है? प्रतिबल की एसआई इकाई क्या है भाई? तो यहाँ पे है पास्कल। क्या है? पास्कल है। नेक्स्ट है आयतन की एसआई इकाई क्या है? आयतन की एसआई इकाई, तो आयतन की यहाँ पे है घन मीटर। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट है ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? तो ऊर्जा की एसआई इकाई यहाँ पर क्या है भैया? जूल है। क्या है? जूल। मैंने बताया था ना आपको। नेक्स्ट, समय की एसआई इकाई क्या है? तो समय की भैया क्या है? सेकंड है। बहुत सिंपल से फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है? चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक बताना है। तो यहाँ पर है टेस्ला।
नेक्स्ट है किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता। ध्वनि बहुत तेज साउंड है तो डेसिबल से हम इंडिकेट करते हैं, मापते हैं उसको। आवृत्ति मापने की इकाई का क्या नाम है? आवृत्ति मापने की इकाई का क्या नाम है? तो यहाँ पर इसका नाम है हर्ट्ज। सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है प्राध्वनिक गति का मापांकन किस इकाई से होता है? तो प्राध्वनिक गति का मापांकन की बात करें तो ये मैक इकाई से होता है। किससे होता है भाई? ये मैक इकाई से होता है। नेक्स्ट, अच्छा न्यूटन किसकी इकाई है? चाल, बल, आयतन या फिर क्षेत्रफल? तो न्यूटन यहाँ पर बल की इकाई है। किसकी है भैया? बल की। क्वेश्चन ये हमारा हो चुका है कंप्लीट। नेक्स्ट है बार किसकी इकाई है? बार बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, एकदम मस्त वाले। बार किसकी इकाई है? वायुमंडलीय दबाव की। ठीक है। नेक्स्ट है कार्य तथा ऊर्जा की इकाई क्या है? मैंने पढ़ा है कार्य और ऊर्जा की इकाई क्या है? जूल है यहाँ पे। नेक्स्ट है गतिशील श्यानता की एसआई इकाई क्या है? गतिशील श्यानता की एसआई इकाई यहाँ पर है पास्कल सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मात्रक जूल नहीं है? कौन सी राशि का मात्रक जूल नहीं है ये बताना है। यांत्रिक का भी है, कार्य का भी, उष्मा का भी, लेकिन यहाँ पे सामर्थ्य का नहीं है। नेक्स्ट है शक्ति का मात्रक कौन सा है? शक्ति का मात्रक बताना है। शक्ति का मात्रक 16 क्वेश्चन। तो भैया शक्ति के मात्रक की बात करें जूल पर सेकंड है यहाँ पे। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है? जड़त्व आघूर्ण का मात्रक तो यहाँ पर है किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर। पास्कल इकाई है किसकी? पास्कल इकाई है किसकी? दाब की। पास्कल इकाई है किसकी? दाब की। बिजली के करंट का एसआई यूनिट क्या होता है? बिजली के करंट का एसआई यूनिट क्या होता है भैया? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। वो जीके वाले क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज वाले। बेसिकली आपको बहुत कुछ पता होगा। दबाव का एसआई यूनिट बताना है क्या है। तो दाब का पूछे तो पास्कल है और दबाव का पूछे तो पास्कल यहाँ पे वही है। ओके। माप इकाइयों की सीजीएस प्रणाली की निम्नलिखित में से क्या परिभाषा है? सीजीएस 21 तो यहाँ पे सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। तो सी से बनेगा सेंटीमीटर, जी से बनेगा ग्राम और एस से बनेगा सेकंड। नेक्स्ट, 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है? 3600 जूल के बराबर होता है ये। ओके। नेक्स्ट, 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? तो 1 वोल्ट होता है यहाँ पे 1 जूल प्रति कूलम के बराबर। बी ऑप्शन बेस्ट है। नेक्स्ट, दूध की घनता मापने के लिए कौन सा उपकरण यूज करते हैं? दूध की घनता इलेक्ट्रोमीटर से मापते हैं, वायुमंडल की बैरोमीटर से। ओके। ये सारे क्वेश्चन हमने देखे थे थ्योरी में। रेडियोधर्मिता किस में मापी जाती है? गीगर मुलर काउंटर में मापी जाती है। गीगर मुलर काउंटर में रेडियोधर्मिता मापी जाती है। नेक्स्ट है आर्द्रता किससे मापी जाती है? आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है, हाइग्रोमीटर से। चलो, सागर की गहराई को मापने के लिए हम किस यंत्र का यूज करते हैं? सागर की गहराई को मापने के लिए फेदोमीटर। अब यहाँ पर है टर्मिनल डॉपलर वेदर रडार TDWR किस लिए प्रयुक्त किया जाता है? खराब मौसम में हवाई जहाज़ों को उतारने में। ठीक है। नेक्स्ट, सॉरी फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग अवशोषित या फिर विकसित ऊष्मा को मापने के लिए करते हैं? तो यहाँ पर होगा कोलेरीमीटर। सॉरी फ्रेंड्स, एम्पियर मात्रक है किसका भैया? विद्युत धारा का। ओके। अब इसमें टाइम वेस्ट करें कुछ फ़ायदा नहीं है क्योंकि वैसे भी आपको रटना ही है। ठीक है। नेक्स्ट है द्रव्यों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का यूज़ किया जाता है? एनीमोमीटर का यूज़ किया जाता है। अब है शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा क्या है? शक्ति की भौतिक मात्रा की M1 L3 और यहाँ पर है T2। ठीक है। डी ऑप्शन राइट था। ब्लैंक यहाँ पर है स्टार्टिंग में, ब्लैंक का उपयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग हम हवा के बल और वेग को मापने के लिए करते हैं? बताओ।
तो यहाँ पर है क्या भैया, एनीमोमीटर। किसका, एनीमोमीटर का यूज़ हम कैसे करते हैं, हवा के बल और वेग को मापने के लिए हम एनीमोमीटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ध्वनि मापक इकाई को क्या क्या जाता है, तो ध्वनि हम किस में इंडिकेट करते हैं, डेसिबल, सिंपली था ना। नेक्स्ट है डेसिबल इकाई है, तो डेसिबल इकाई क्या करती है भैया, आपकी ध्वनि की तीव्रता की, ठीक है, मापती है इसको ही, इसका मात्रक है। भोजन ऊर्जा को मापने की यूनिट क्या है, भोजन ऊर्जा को मापने की यूनिट है कैलोरी, कैलोरी, ठीक है। किस उपकरण का उपयोग मानचित्र पर दूरी नापने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर है ओपिसोमीटर। नेक्स्ट है वायु दाब को मापने के लिए किस यंत्र का यूज करते हैं, तो यहाँ पर है बैरोमीटर, ठीक है। लास्ट है कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है, कार्य बल, गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा, बताना है। सो यहाँ पर है बल, ये और सबसे डिफरेंट है। नेक्स्ट वह कौन सी भौतिक मात्रा है जिसका आयाम ml2t-2 है, तो यहाँ पे क्या है, सो राइट आंसर होगा बल, डी ऑप्शन, ठीक है। सो ये 40 क्वेश्चन है, आप इन्हें रट लीजिए। सो फ्रेंड्स बताइए थ्योरी, देखो कंटेंट बहुत मस्त था, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कुछ समझाने वाली इतनी ज़्यादा बातें नहीं है इसमें, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ओनली आप यहाँ से कंसेप्ट समझो और पीडीएफ लीजिए, उससे अभ्यास करो, ठीक है। रटने वाली सारी चीज़ें आप इसे पढ़ लो। तो लास्ट क्वेरी हमारी यही है, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब की। सेशन अगर आपको अच्छा लगता है मस्त यहाँ पे, तो बिल्कुल आप सेशन को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब डियर फ्रेंड्स यहीं पे हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, नमस्कार।